अब मैं दिल्ली से सोनपुर पहुंच गई हूँ। अब देखिए मुझे कितने लोग लेने आए स्टेशन पे। मुझे पहले तो लगा कि इन लोग लेट हो रहे हैं तो मैं अपना सामान निकाल रही थी, लेकिन तब तक इन लोग आ गए। अब बताइए भाइयों को होते हुए कूलियों की क्या ज़रूरत है। मैं फ्रेशन अप हुई, उसके बाद सोनपुर से अपने गाँव के लिए निकल गई। मेरा गाँव सरैया है, सोनपुर से 15 किलोमीटर दूर। तो अब मैं जा रही थी गाँव। अब रास्ते में मेरा गाँव जाते वक्त रास्ते में नानी घर आता है, तो भाई को का कुछ सामान छूट गया था, सो वो सामान लिया फटाफट, फिर हम वहाँ से निकल गए। ऐसे ही बात करते हुए हम लोग जा रहे थे तो इस बाइक वाले के बारे में भाई बोलता है, लगता है ये R15 पहली बार चला रहा है, पहली बार बैठा है, जैसे इन लोगों की हरकतें थी। उसके बाद बात करते करते हम लोग अपने गांव पहुंच गए हैं। शहरों की तो आप लोग बहुत दुर्गा पूजा देखे होंगे, लेकिन गांव की दुर्गा पूजा लोग बहुत कम देखते हैं। और मेरे गांव का दुर्गा पूजा बहुत ख़ास होता है। आप यहाँ आओगे तो आपको टोटली इन्जॉयमेंट मिलेगा। 9 दिन अलग अलग प्रोग्राम, भीड़, लोगों का भीड़ अलग। जब तक हम लोग बात कर रहे थे तो मैं घर पहुंच गई। और ये देखिए मॉम हम लोग का इंतज़ार कर रही थी, हेलो की है। उसके बाद शाम होते के साथ हम लोग फटाफट अपने गांव के दुर्गा पूजा के लिए निकल गए थे। यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत सजावट है। यहाँ पे ये डैड के साथ, डैड, मॉम, अंकल की बेटी, मेरी बहन की दोस्त के साथ हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे देखिए बूढ़ी अम्मा सामान बेच रही हैं और यहाँ रोड के साइड खाने पीने का दुकान लगा हुआ है। इधर दूसरे साइड में खिलौने की दुकान है, बलून की दुकान है। और यहाँ देखिए जहाँ पानी पूरी वाला हो और वहाँ लड़कियाँ ना हो, इम्पॉसिबल है। यहाँ माता रानी की पोस्टर्स, नारियल, और यहाँ बच्चों के खिलौने का दुकान है लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये लड़का अपना वीडियो बनवा रहा है। और ऐसे ही करते करते हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के पास। अब आपको मैं दिखा रही हूँ दूर से, देखिए ये मंदिर कितना, यहाँ पे हवन हुआ था। ये देखिए माता रानी की मूर्ति कितनी खूबसूरत है। आप देखोगे ना तो आप देखते रह जाओगे, जी भर के देखोगे। इतनी खूबसूरत आकृति, आपका मन मोह लेगा। हर कोई गांव से शहर की ओर जाता है, बट मैं शहर से गांव की ओर आई हूँ। और वापस उसके बाद हम लोग जाने लगे। इसके बाद फटाफट हम लोग वापस आएंगे। और यहाँ पे देखिए आज ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम था, तो हम लोग ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए आए थे। हमारे गांव की ऑर्केस्ट्रा ऐसी है ना कि यहाँ पे महिलाएं बहुत होती हैं, महिलाएं पुरुष दोनों लोग देखने आते हैं। और यहाँ पे आप देखिए महिलाओं की कितनी लाइन लगी हुई है। आप शाम से देखते ना तो मेला की तरह लोग अप डाउन कर रहे थे, इतनी लोगों की भीड़ थी। और यहाँ पे देखिए महिलाएं कितनी हैं, इतनी। जब मैं गांव आई उसके बाद मैं अपने गांव के मंदिर में जाने से पहले अपने बाजू वाले गांव के मंदिर में आई दुर्गा पूजा का देखने के लिए। भाई आया, पूछा कि सारे लोग जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं, कि तुम चलोगी क्या? तो मैं फटाफट से आ गई। यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ है। और ये लड़के हैं, ये जो बाजा है वो बजाते हुए जा रहे हैं। और यहाँ का ये पंडाल है, हम लोग पंडाल कितनी में आ गए। भीड़ है। और और यहाँ की प्रतिमा देखिए कैसी है, कितनी खूबसूरत प्रतिमा है। इतनी भीड़ थी कि मैं कैसे कैसे ऊपर आई हूँ क्रॉस करके भीड़ को। और ये तस्वीर अंदर पूजा नवमी का हवन हुआ नहीं था, तो नीचे अंदर हवन के लिए पूरा भीड़ लगा हुआ था, तो हम लोग अंदर जा नहीं पाए थे। उसके बाद हम लोग वहाँ से मेले की तरफ चले गए। मेले में भी इतनी रश थी कि आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। और ये मेरा ऐसा है कि आपको यहाँ हर एक चीज़ मिल जाएगा, लकड़ी का सामान से लेकर के लोहे का सामान, आपको जो चीज़ चाहिए वो मिल जाएगा। बर्तन हो, खिलौने हो, ग्लास हो, टिफ़िन हो, झूमर हो, टॉयज़ हो, सॉफ्ट टॉयज़ हो, प्लास्टिक का सामान हो, रबर का सामान हो, आपको इस मेले में हर एक चीज़ मिलता है। आपको अंडरगारमेंट्स, नकली बाल, झुमके, पर्स, चप्पल, आपको जो चाहो वो जो चाहें आप वो मिलेगा। और यहाँ पे देखिए कैसी सारी चीज़ें लोग बेच रहे हैं। और लोगों की ख़रीदने वालों की भीड़ भी उतनी है, ऐसे नहीं कि सिर्फ बेच रहे हैं, लोग उतने ख़रीद भी रहे हैं। इस मेले का लोग हर साल इंतज़ार करते हैं कि कब लगेगा और लोग जाएंगे। और यहाँ पे देखिए पर्स के लिए कितनी लड़कियाँ भीड़ लगा रखी है। और ईयरिंग के दुकान वाले के पास तो खैर लड़कियाँ भीड़ लगाएंगी ही। और यहाँ खिलौने वाले के पास एक बच्चा था, वो जिद कर रहा था कि दिलवाने के लिए, बट उसकी मम्मी पहले तो ना कर रही थी, फिर उसको दिलवाने लगी। फिर हम लोग वहाँ से आगे बढ़े घूमते हुए मेले को, कि आगे और क्या है एक्सप्लोर करते हैं। आगे देखे तो पर्स की दुकान थी, उसमें चूड़ीज़, चप्पल। और यहाँ ये देखिए आदमी एक मास्क लगाकर बैठा है, लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है अपने
अपने लेकर के। यहाँ पे देखिए छोटी छोटी भगवान की प्रतिमाएं हैं, सिंदूर है, सुहाग का सामान है। यहाँ पे देखिए बैंगल्स के लिए कैसी महिलाएं बैठी और अपने नाप का वो बैंगल्स ले रही हैं। यहाँ पे ये प्लास्टिक्स वाले बैंगल्स थे। यहाँ पे ज़्यादा हम लोग रुके नहीं। यहाँ पे देखिए लोअर, टी शर्ट, कपड़े, हर चीज़ आपको मिलेंगे। और यहाँ पे ये देखिए आपको नकली चांदी के, आपको यहाँ पे चांदी के पायल, मंगलसूत्र, बिछिया, अंगूठी, हर वो चीज़ मिलेगी। और यहाँ पे महिलाएं जो बेसिकली गांव की जो महिलाएं होती हैं, जो ज़्यादा कुछ नहीं खरीद सकती हैं, महंगे कपड़े नहीं खरीद सकती, वो इस मेले का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं और अपने चीज़ों का जो भी काम हो वो लेती हैं। यहाँ पे हम लोग सामान ले रहे थे, बट इन लोगों को चूड़ियाँ लेना था, तो हम लोग फिर वापस गए बैंगल्स वाले के पास और यहाँ पे ये चूड़ियाँ पसंद की और हम लोग उसके बाद चूड़ियाँ ले रहे थे। और यहाँ पे ये देखिए ये कैसे भीड़ हो रही है चूड़ियों की दुकान के पास। ये छोटी बच्ची को देखिए कैसे सामान पूरे पकड़ी हुई हैं। और ये देखिए कैसी भीड़ हो रखी है। और ये यहाँ पे ये छोटी बच्ची बहुत रो रही थी, तो फिर इसको अपनी माँ को दे दिया गया और उसकी माँ लेकर के गई, वो फिर शांत हो गई। हम लोग वहाँ से फिर आगे बढ़े और ये बच्चा धक्का दे रहा था। ये कैसे लोगों को धक्का दे रहे थे, तो मैं उसको मना भी की कि बच्चे धक्का दे करके क्यों आगे बढ़ रहे हो, तो उसकी मम्मी उसको डिफेंड करने लगी। और यहाँ पे देखिए ये जो दुकान है, यहाँ पे 20 रुपये का हर एक चीज़ मिलता है, 20 रुपये पर सामान। हर एक माल का दुकान था। तो यहाँ पे जिनके साथ में गई थी वो यहाँ पे कुछ कुछ सामान की ख़रीदारी की। वहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़े, तो वहाँ पे स्मोक बिस्किट था, फिर खाने पीने का था। यहाँ पे देखिए कैसे लोग भीड़ लगा रखे हैं। समोसे, चाट, चाउमीन, मिठाई, हर एक चीज़ आपको खाने को मिल जाएगी यहाँ पे। सो उसके बाद हम लोग पानी पूरी ढूंढ रहे थे, जलेबी तो हमें खाना नहीं था, तो हम लोग पानी पूरी वाले को ढूंढते ढूंढते बाहर निकले। फाइनली हमें पानी